आज हम न्यायियों की पुस्तक में अध्याय 14 का अध्ययन करेंगे। शिमशोन तिम्ना को गया और तिम्ना में एक पलिश्ती स्त्री को देखा। तब उसने जाकर अपने माता पिता से कहा, तिम्ना में मैंने एक पलिश्ती स्त्री को देखा है, अतः अब तुम उससे मेरा विवाह करा दो। उसके माता पिता ने उससे कहा, क्या तेरे भाइयों की बेटियों में या हमारे सब लोगों में कोई स्त्री नहीं है कि तू खतनाहीन पलिश्तियों की स्त्री से विवाह करना चाहता है? शिमशोन ने अपने पिता से कहा, उसी से मेरा विवाह करा दो, क्योंकि मुझे वही अच्छी लगती है। उसके माता पिता न जानते थे कि यह बात यहोवा की ओर से है कि वह पलिश्तियों के विरुद्ध दाव ढूंढता है। उस समय तो पलिश्ती इस्राएल पर प्रभुता करते थे। तब शिमशोन अपने माता पिता को संग ले तिम्ना को चलकर तिम्ना की दाख की बारी के पास पहुंचा। वहां उसके सामने एक जवान सिंह गरजने लगा। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा, और यद्यपि उसके हाथ में कुछ न था, तो भी उसने उसको ऐसा फाड़ डाला जैसा कोई बकरी का बच्चा फाड़े। अपना यह काम उसने अपने पिता या माता को न बतलाया। तब उसने जाकर उस स्त्री से बातचीत की और वह शिमशोन को अच्छी लगी। कुछ दिनों के बीतने पर वह उसे लाने को लौट चला और उस सिंह की लोथ को देखने के लिए मार्ग से मुड़ गया। तो क्या देखा कि सिंह की लोथ में मधुमक्खियों का एक झुंड और मधु भी है। तब वह उसमें से कुछ हाथ में लेकर खाते खाते अपने माता पिता के पास गया और उनको यह बिना बताए कि मैंने इसको सिंह की लोथ में से निकाला है, कुछ दिया, और उन्होंने भी उसे खाया। तब उसका पिता उस स्त्री के यहाँ गया और शिमशोन ने जवानों की रीति के अनुसार वहाँ भोज दिया। उसको देखकर वे उसके संग रहने के लिए 30 संगियों को ले आए। शिमशोन ने उनसे कहा, मैं तुमसे एक पहेली कहता हूँ, यदि तुम इस भोज के 7 दिनों के भीतर उसे बूझकर अर्थ बता दो तो मैं तुमको 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े दूंगा, और यदि तुम उसे न बता सको तो तुमको मुझे 30 कुर्ते और 30 जोड़े कपड़े देने पड़ेंगे। उन्होंने उससे कहा, अपनी पहेली कह कि हम उसे सुने। उसने उनसे कहा, खाने वाले में से खाना और बलवंत में से मीठी वस्तु निकली। इस पहेली का अर्थ वे 3 दिन के भीतर न बता सके। 7वें दिन उन्होंने शिमशोन की पत्नी से कहा, अपने पति को फुसला कि वह हमें पहेली का अर्थ बताए, नहीं तो हम तुझे तेरे पिता के घर समेत आग में जलाएंगे। क्या तुम लोगों ने हमारा धन लेने के लिए हमें न्योता दिया है? क्या यही बात नहीं है? तब शिमशोन की पत्नी यह कहकर उसके सामने रोने लगी, तू तो मुझसे प्रेम नहीं बैर ही रखता है। तूने एक पहेली मेरी जाति के लोगों से तो कही है, परंतु मुझको उसका अर्थ भी नहीं बताया। उसने कहा, मैंने उसे अपने माता पिता को भी नहीं बताया, फिर क्या मैं तुझको बता दूँ? भोज के 7 दिनों में वह स्त्री उसके सामने रोती रही, और 7वें दिन जब उसने उसको बहुत तंग किया, तब उसने उसको पहेली का अर्थ बता दिया। तब उसने उसे अपनी जाति के लोगों को बता दिया। तब 7वें दिन सूर्य डूबने न पाया था कि उस नगर के मनुष्यों ने शिमशोन से कहा, मधु से अधिक क्या मीठा और सिंह से अधिक क्या बलवंत है। उसने उनसे कहा, यदि तुम मेरी कलोर को हल में न जोतते तो मेरी पहेली को भी कभी न बूझते। तब यहोवा का आत्मा उस पर बल से उतरा और उसने अश्कलोन को जाकर वहाँ के 30 पुरुषों को मार डाला और उनका धन लूटकर 30 जोड़े कपड़े को पहेली के बताने वालों को दे दिया। तब उसका क्रोध भड़का और वह अपने पिता के घर चला गया, और शिमशोन की पत्नी का उसके एक संगी के साथ, जिसे उसने मित्र का सा बर्ताव किया था, विवाह कर दिया गया। इस अध्याय को पढ़ने के बाद हम समझ सकते हैं कि शिमशोन का जीवन परमेश्वर के लिए एक मन्नत के रूप में जीने जैसा था। एक नाज़ीर के रूप में शिमशोन को यहोवा के साथ अपना रिश्ता बनाए रखने के लिए 3 नियमों का पालन करना पड़ा। उसे शराब से दूर रहना था, मृत या अशुद्ध किसी भी चीज़ से दूर रहना था, और कभी भी अपने बाल नहीं कटवाने थे। शिमशोन ने अपनी शादी तय करने के लिए पलिश्तियों के पास जाते समय एक शेर को मार डाला। कुछ देर बाद जब वह वापस जा रहा था तो उसने देखा कि शेर के पास मधुमक्खी का छत्ता है। उसने उस शहद में से कुछ शहद हाथ में लिया और खाते हुए चलने लगा।
साथ ही उन्होंने शादी के दौरान शराब भी पी थी। बाद में उनके बाल भी कटवा दिए गए। उसने तीनों नियम तोड़े और परमेश्वर ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया। शिमशोन ने शादी समारोह के दौरान अपने व्यक्तिगत अनुभव से एक अजीब पहेली बताई। जैसा कि कहा जाता है, दुष्ट व्यक्ति अपने ही शब्दों में फंस जाता है। उसके शब्दों के माध्यम से शिमशोन के पाप के कार्य प्रकाश में आ गए। अपने जीवन के उत्तरार्ध में यह जानते हुए कि उसने पाप किया है, फलिश्तियों के सामने प्रदर्शन करते समय उसने प्रभु यहोवा से प्रार्थना की। यहोवा परमेश्वर उसके प्रति वफादार रहे। उसने शिमशोन को उसके पराजित राज्य में अपनी ताकत वापस पाने में मदद की और अपने जीवन काल में जितने फलिश्तियों को मारा था उससे अधिक को मार डाला। यदि आप शिमशोन की तरह पाप में गिर गए हैं तो डरे नहीं, परमेश्वर से प्रार्थना करें और वह आपको गंदगी से बाहर निकालेगा और आपका मार्ग रोशन करेगा। पश्चाताप सदैव पुनर्स्थापना लाता है। हमारा परमेश्वर पुनर्स्थापन का परमेश्वर है। यदि हम दूर हैं तो आइए हम अपना जीवन परमेश्वर के लिए खोलें और उनकी आत्मा हमें हमारे शरीर और आत्मा की सीमाओं से परे ले जाए, ऐसी हम प्रार्थना करें। लोग हमें यह बताने के लिए अक्सर शिमशोन का उल्लेख करते हैं कि हमें कैसे नहीं जीना चाहिए, लेकिन एक तरह से हम शिमशोन से प्यार भी कर सकते हैं, क्योंकि वह सिर्फ एक छोटा और कमज़ोर आदमी था जिसे परमेश्वर की शक्ति से मजबूत किया गया था। लेकिन वह एक विशिष्ट मसीही की तस्वीर भी है जो अक्सर विफल हो जाते हैं। बच्चे कई बार प्रभु के रास्ते से भटक जाते हैं। माता पिता अक्सर दुखी होते हैं, लेकिन निराश मत होइए। प्रार्थना करते रहे कि परमेश्वर सब चीज़ के नियंत्रण में है। शिमशोन इब्रानियों की पुस्तक में विश्वासी नायकों की सूची में वर्णित कुछ न्यायियों में से एक है। वह गिरता रहा, लेकिन वह हमेशा उठा और अपने पिता के पास लौट आया। हर बार जब हम दोबारा गिरने के कारण हारा हुआ महसूस करते हैं तो यह हमें प्रोत्साहित करना चाहिए। उनके जीवन से सीखने वाला एक और तथ्य यह था कि वे न्यायी थे। उसने लोगों का नेतृत्व किया और उनके विवादों को भी सुलझाया। यह जानकर विनम्रता होती है कि परमेश्वर अपने लोगों का नेतृत्व करने के लिए मजबूत और बुद्धिमानों का उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन कमज़ोर और मूर्खों का उपयोग करते हैं, क्योंकि वह मानवीय कमजोरी के माध्यम से खुद की शक्ति और अनुग्रह प्रकट करते हैं। हम शिमशोन की परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं: एक बढ़िया शुरुआत, अद्भुत शक्ति, उत्साही जुनून, स्वच्छंदी और दुखद अंत। इस्राएलियों को फलिश्तियों से छुड़ाने के लिए शिमशोन परमेश्वर का चुना हुआ पात्र था, लेकिन वह गलत लोगों से घिरा हुआ था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने खुद को फलिश्तियों के हाथों में सौंप दिया। एक न्यायी को कैसा नहीं होना चाहिए, ये एक आदर्श उदाहरण है। शिमशोन की कहानी हम सभी के लाभ के लिए पवित्र शास्त्र में दर्ज की गई है, ताकि हम में से किसी का भी जीवन शिमशोन जैसा ना हो। शिमशोन के विपरीत हम में एक अलग तरह की कमजोरी हो सकती है, जैसे कि धन, शक्ति या पद की लालसा, कुछ गलत आदतें जो हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष को खतरे में डालती है, और फिर भी हम दुनिया की नज़रों में सफल है। ऐसी स्थिति से बचना चाहिए। सफल होना हमारा लक्ष्य नहीं है, बल्कि परमेश्वर के प्रति वफादार रहना है, जिसके कारण हमें अपनी दुनिया खोनी पड़ सकती है, लेकिन हम प्रभु द्वारा हमारे लिए रखा गया मुकुट प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आइए हम खुद का परीक्षण करें कि वह हम किस चीज़ में डूबे हुए हैं जो हमारे जीवन के लिए परमेश्वर की योजना में बाधा डालती है, और हम परमेश्वर से इस पर काबू पाने के लिए शक्ति और दृढ़ संकल्प मांग सकते हैं। प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय में 21वें वचन में है कि जो जय पाए उसे मैं अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। तो आइए तय करें कि हमें क्या करना चाहिए। हमें क्या चाहिए? स्वतंत्र जीवन चाहिए या फिर शाश्वत सिंहासन? हमारी कमजोरी और परमेश्वर की कृपा दोनों परस्पर अनन्य है। परमेश्वर के प्रति वफादार होना सफल होने से बेहतर है। आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे।
धन्यवाद।